का जो स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं कि 10 करोड़ तो मिला ही है भूपिंदर सिंह सन ऑफ संतोख सिंह में। वो कह रहे हैं भूपिंदर सिंह ने एक्सेप्ट किया कि उसने ये सीज्ड कैश उसी का था और उसने सैंड माफिया मतलब सैंड की माइनिंग के लिए और ट्रांसफर पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स में ये पैसा कमाया है। ये ईडी की तरफ से स्टेटमेंट था, कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, पहली बात तो मैं इनका इसलिए जवाब देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी कहती है कि पार्टी विद अ डिफरेंस। अब ये कहते थे 2017 में कि बदलाव लाएंगे, अब बदलाव की बात कर रहे हैं। पिछली बार कहते थे कि इनकलाब लाएंगे, आज इनकलाब लाने की कोई बात नहीं कर रहा, तो आज बदलाव की बात कर रहे हैं। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि ये बदलाव कैसे लाएंगे, किन लोगों के कंधों पे लाएंगे। आज मुझे ये बता दें कि इनकी पार्टी के जो आज कैंडिडेट्स हैं वो कितने इनकी आप खुद की पार्टी के हैं, कौन कितने आदमी आम पार्टी के वाले हैं, जो आम लोग हैं वो भाग गए ना सर। देखिए टिकट तो देखिए 117 ही टिकट देनी है, ये कोई ज्यादा तो टिकट दे नहीं सकते। और इन्होंने दूसरी पार्टियों से लेकर के आज कैसे बदलाव लाएंगे, मैं ये तो इनसे पूछना चाहता हूं कि पंजाब के लोगों को क्या कहेंगे। क्या वो जो कोई हमारी बी टीम थी, कोई सी टीम थी, क्या उनके कंधों पे ये पंजाब के लिए बदलाव लाएंगे या पंजाब के लिए इनकलाब लाएंगे? दूसरी बात, ये बात कर रहे हैं, देखिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है। वेस्ट बंगाल में भी उन्होंने यही कहा और यहाँ बिहार में भी उन्होंने यही कहा, और हर बार जहाँ भी इलेक्शन होती है वो ईडी का डंडा चलाते हैं, वो सीबीआई का डंडा चलाते हैं। आज लोकतंत्र की सरकार नहीं, आज डंडा तंत्र की पुराना था ना। मैं ये मान रहा हूं, पहले से यहाँ पे सब प्लांट किया हुआ था ना, सब प्लांट किया हुआ है जानबूझ के। इलेक्शन के समय में क्यों किया गया, पहली सवाल तो ये उठता है। अगर केस पुराना है तो पहले क्यों नहीं आया ये सही आज इलेक्शन के समय में, ताकि मैं एग्री करता हूं जानबूझ करके कांग्रेस को डैमेज किया जाए। और क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी का एक जो इमेज था और उनका जो कद था, राजनीतिक कद, वो इतना बड़ा हो गया था कि सारी पार्टियां उनके सामने बहुत छोटे लगने लगे थे। तो उन्होंने जानबूझ करके इस बात को प्लांट करवाया और आज उनके इमेज को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि बिल्कुल ऐसी बात ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। ये कुछ कर ले, लेकिन चन्नी साहब ने जो अपने 3 महीने के कार्यकाल में जो काम किया, जो फैसले किए उन्होंने, वो आज भी लोगों के मन में बड़े वहाँ बहुत खुश हैं, लोग उत्साहित हैं। और आज देख लेना, जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सिरसा साहब इसका जवाब देंगे, लेकिन इतना सा मैं एग्री करता हूं कोटली साहब से कि अक्सर देखा जाता है कि चुनावों से पहले ईडी सीबीआई ऑपोजिशन पे छोड़ी जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल पे जब छोड़ी गई थी, सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूं, जब हमारे पे रेड होती है ना अंजना जी, जब अरविंद केजरीवाल जी पर रेड हुई तो 8 से 10 मफलर केजरीवाल साहब के घर से मिले। जब चन्नी साहब के भतीजे हन्नी पे रेड हुई तो 10 करोड़ रुपए नकद कैश, 54 करोड़ की बैंक की एंट्रियां, 21 लाख रुपए का सोना, 16 लाख रुपए की इंपोर्टेड रोलेक्स घड़ी और करोड़ों रुपए के फार्म हाउस प्रॉपर्टी के कागजात और लग्जरी गाड़ियां मिली। यह फर्क है एक ईमानदार नेता में और एक बेईमान नेता। मफलर मिलता है आपके, कैश और रोलेक्स घड़ियां मिलती है। बात मफलर की नहीं है, ये सारा प्लांटेड है, ये सारा ईडी ने प्लांट किया है वहां पर, बिल्कुल। और इन्होंने ये सारा जानबूझ करके चन्नी देखो, चन्नी साहब के ऊपर तो आज कोई उंगली नहीं उठ रही। आज उनके ऊपर कोई उनका बयान उनके खिलाफ आया हो, या उनका कहीं एफआईआर में नाम दर्ज हुआ हो, या उनके बारे में किसी ने कहा हो, तब तो हम मान भी लें। लेकिन जानबूझ करके रिश्तेदारों को फंसाया जा रहा है, उनके करीबियों को फंसाया जा रहा है, उनके लिए एक ये तो अंजना जी धमकाया जा रहा है। वाली सरकार बन गई है आपकी, जहां चुनाव हो ईडी रेड कराते हैं आप, ये आरोप। ये बात अच्छी लगी कि कह रहे जी कि प्लांट कर दिया गया। अगर ये बात पंजाब के लोगों में चलेगी, सब कहेंगे यार हमारे भी प्लांट कर दो, 10 करोड़ रुपए पहले रखते हो फिर प्लांट करते हो, सारा पंजाब प्लांट की तरफ चल पड़ेगा। मत ये बात रखो, मेरी बात बताओ, 10 करोड़ रुपए हम रख के आए थे क्या घर पे? 50 करोड़ रुपए खाते में हमने डाला था क्या? अब ईडी ये पूछे कि चन्नी जी बताइए चुनाव कब खत्म हो रहा है, हम कब आए पैसे का हिसाब किताब करना, ऐसा होता है क्या? अंजना जी बताइए, ऐसे होता है क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, आप उस अथॉरिटी को मानने को तैयार नहीं, आप किसी कोर्ट को मानने को तैयार नहीं। कोर्ट आपके खिलाफ बोले तो आप कह रहे कोर्ट बिक गया, ईडी आपके ऊपर रेड करके आपके पैसे पकड़े, आप कहते ईडी बिक गया, सीबीआई आपके चोरियां पकड़े, आप कहेंगे सीबीआई बिक गई। अरे आप विश्वास किस पर करते हैं? वो 10 करोड़ रुपए पे जो कैश आपके घर से मिला और 50 करोड़ रुपए खाते में से मिला। अंजना जी ये पंजाब है, हमें एक बात याद रखनी चाहिए, ये सारी बातें लिख रहा है, भूल नहीं रहे पंजाब। ये बोलते थे हमारा मुख्यमंत्री गरीब है,
पंजाब के लोग पता राहुल जी से क्या पूछ रहे हैं, कह रहे ये गरीब होते हैं जी, हमें तो ये भी नहीं पता था राहुल जी, आपकी डेफिनेशन में गरीब वो होता है जी जिसके घर से 60 करोड़ रुपया मिलता है उसको गरीब कहते हैं जी। ये राहुल गांधी से लोग सवाल, अरे पूछिए, आप पूछा राहुल गांधी से की बात कर और रहे हो। मैं तो गलत नहीं कह रहा, राहुल गांधी जी ने मंच से कहा वो गरीब है, तो मैं तो पूछ रहा हूँ अगर 60 करोड़ के बाद गरीब है तो गरीब की डेफिनेशन राहुल जी की ऐसी है तो अमीर की सिरसा जी इलेक्शन के समय में क्यों होता है? 60 करोड़ कर दिया आपने। इलेक्शन के समय में क्यों होता है? 50 नहीं 50 के समय में क्यों होता इलेक्शन है? के टाइम में पैसा बहाया जाता है। अरे पैसा लाना था, इलेक्शन के टाइम पर पैसा घरों में अंजना रखा जी ये जाता कह रहे है हैं कि जो पैसा हमारे पास था वो हमें खर्चना था इलेक्शन पे, देखिए जी आपने गलत कर दिया हमारी, ये गलत है। अंजना जी आज पंजाब के लोग यही तो पूछ रहे हैं ना, इनसे पूछते हैं कि तुम पंजाब को सुरक्षा कैसे दोगे, तुम तो रोज जाके मोदी जी से लड़ते हो, तुम तो केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हो जो एसीपी को लेकर इंडिया गेट पे धरने पे बैठ जाते हो, क्या बॉर्डर के धरने पे बैठोगे पाकिस्तान, यही करने के लिए आ रहे हो?